नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम केंद्र और त्रिकोण के भावों में पंचमेश ग्रह के क्या फल होते हैं इस पर विचार करने वाले हैं। यानी कुंडली के पंचम भाव के स्वामी यदि लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव या दसम भाव में बैठें या फिर पंचम भाव या फिर नवम भाव में बैठें, तब इनके दृष्टियों सहित क्या फल हो सकते हैं इस पर विचार आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली के पंचम भाव में राशि का जो अंक लिखा होता है उसके स्वामी ग्रह को ही पंचमेश कहा जाता है। और पंचम भाव से हम उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, ज्ञान का विचार करते हैं, संतान का विचार करते हैं। इसके अलावा क्रिएटिविटी का विचार करते हैं, प्रेम इत्यादि चीज़ों का विचार करते हैं। पंचम भाव का जो भी ग्रह स्वामी ग्रह बनेगा उसमें ये सारी बातें होंगी। अब देखिए, पंचम भाव का स्वामी यदि लग्न भाव के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, पंचमेश यदि लग्न में बैठता है तो जातक अच्छे विचारों वाला होगा। ध्यान रखें कि ग्रह स्वगृही होकर या मित्र गृही होकर बैठा हुआ होना चाहिए। जातक के विचार अच्छे होंगे, सुविचार होंगे, यानी विद्वान होगा जातक, शिक्षित होगा, चतुर होगा, अच्छी संतान वाला ऐसा जातक कहा जाता है, जैसा कि हमारे ज्योतिष शास्त्रों में ऑलरेडी कहा गया है। जातक का प्रेमी स्वभाव होगा, दूरदृष्टा होगा, यानी दूर की सोच रखने वाला ऐसा जातक रहेगा। जातक की गहरी सोच होगी, सोच विचार कर निर्णय करने वाला होगा। धार्मिक प्रवृत्ति होगी। धार्मिक प्रवृत्ति का तात्पर्य यह है कि स्वधर्म का पालन करने वाला ऐसा जातक कहलाता है। समस्त सुखों का भोग करेगा, संतान युक्त होगा। ध्यान रखिएगा कि ये सारी बातें तभी देखने को मिलेंगी जब ग्रह स्वगृही हो या मित्र ग्रही हो। ठीक है, नीच राशि के ग्रह या शत्रु राशि के ग्रह से हम इस प्रकार के फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। यदि ग्रह शत्रुग्रही हो जाता, शत्रुग्रही होगा तो ग्रह निगेटिव नहीं बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो वास्तविक गुण है उनमें कहीं ना कहीं फिर कमी देखने को मिलती है। नीच राशि का यदि कोई ग्रह होकर बैठ जाए, पंचमेश ग्रह यदि नीच राशि का हो जाए, ठीक है, एक संभावना पर व्यक्त कर रहे हैं, हालांकि ऐसा संभव नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि ग्रह नीच राशि का हो जाए तो ऐसी परिस्थिति में हम फिर इससे ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। या फिर ग्रह पीड़ित हो जाए तब भी हम फिर ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते। यदि ग्रह पीड़ित होता है तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देखें, क्या किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पंचम भाव पर और पंचमेश पर पड़ रहा है क्या। इन सारी बातों को ध्यान रखने के बाद ही हम फलादेश कह सकते हैं। मित्रों, पंचमेश ग्रह यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए मित्र क्षेत्रीय होकर तो या फिर स्वक्षेत्रीय होकर, तो जातक अपने माता पिता की देखभाल करने वाला होगा, माता पिता के सुख दुख में सहभागी होगा, घर की स्थितियों को समझने वाला होगा, घर की आर्थिक मुसीबतों को जान समझकर उसे दूर करने वाला होगा। उच्च शिक्षा का उपयोग अपने जीवन काल में उन्नति के लिए वह करेगा। अपने जीवन काल में उन्नति का तात्पर्य घर के सुख दुख को कम करने के लिए वो करेगा। घर के सुखों को बढ़ाने वाला, दुख को कम करने वाला ऐसा जातक कहा जाएगा। शुभ ग्रह यदि पंचमेश ग्रह बन रहे हैं तो ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे, लेकिन मान लीजिए अशुभ ग्रह यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाएं तो कुछ परेशानी रह सकती है, घरेलू दिक्कतें कुछ रह सकती हैं। घर में लाडला होगा ऐसा जातक, होशियार होगा। ध्यान रखें, स्वगृही होकर या मित्र क्षेत्रीय होकर पंचमेश बैठे हैं चतुर्थ भाव के अंदर तो जातक अपने घर परिवार में लाडला होगा, होशियार होगा। ठीक है, अपने विवेक से भूमि भवन वाहन का सुख भोगेगा। इसके अलावा समाज में मान सम्मान और यश प्राप्त कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए कि पंचमेश ग्रह यहाँ पर शत्रु क्षेत्रीय होकर बैठ जाएं तो जिन शुभ फलों की हमने चर्चा की उसमें कहीं ना कहीं फिर कमी देखने को मिलती है। मित्रों, पंचमेश ग्रह यदि कुंडली के सप्तम भाव में आकर बैठ जाए, देखिए सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, व्यापार का भाव है, साझेदारी का भाव है। ठीक है, यदि पंचमेश ग्रह यहाँ पर बैठ जाएंगे तो दाम्पत्य जीवन जातक का मधुर होगा, जातक की पत्नी विवेकशील होगी, जातक का सहयोग करने वाली होगी। व्यवसाय में जातक जो है अपने विवेक का प्रयोग करेगा, जिसके कारण व्यवसाय इत्यादि में भी तरक्की करेगा। प्रेम विवाह योग बनता है ऐसी परिस्थिति में यदि पंचमेश सप्तम भाव में बैठ जाए और सप्तमेश भी पंचमेश के साथ बैठे या फिर दोनों का राशि परिवर्तन हो जाए तो प्रेम विवाह का योग बनता है। या फिर वैवाहिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं प्रेम इत्यादि बना रहता है ताकि जीवन सुखमय व्यतीत होता है। बौद्धिक कार्यों से ऐसे जातकों को लाभ होता है। जातक का जीवन साथी सुंदर होगा, सुशील होगा और मधुरभाषी होगा। कहने का तात्पर्य है कि सप्तमेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन हो या पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश सप्तम भाव के अंदर बैठ जाए तो इसे शुभ ही माना जाएगा। कुल मिलाकर इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट जीवन काल में देखने को मिलेंगे। इसका सीधा प्रभाव जातक के विवेक पर पड़ेगा। जातक का विवेक क्रिएटिव प्रकार का होगा, अपने जीवन को उन्नत कर पाने में सक्षम होगा। जातक की संतान भी जातक का व्यापार इत्यादि में सहयोग करने वाली हो, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। मित्रों, ध्यान रखें कि पंचमेश ग्रह यदि शुभ ग्रह बैठते हैं, जैसे शुक्र हुआ, गुरु हुआ, ठीक है, ये ग्रह यदि पंचमेश बनकर बैठते हैं सप्तम भाव के अंदर तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसके अलावा सूर्य, मंगल या फिर राहु,
या केतु, इस प्रकार के ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो इनसे हम ज़्यादा अच्छे फलों की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि विशेष रूप से यदि मंगल की बात करें और सूर्य की बात करें तो ये क्रूर प्रकृति के ग्रह हैं, और यदि ये यहाँ पर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को फिर कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन रहा सवाल पंचमेश का, पंचमेश यदि शुभ ग्रह होकर यदि सप्तम भाव के अंदर बैठते हैं तो इसे अच्छा ही माना जाएगा। मित्रों, पंचमेश ग्रह यदि कुंडली के दसम भाव के अंदर आकर बैठ जाए मित्र क्षेत्री होकर, तो ऐसी परिस्थिति में जातक बौद्धिक कार्यों से लाभ कमाता है। अपने कार्य क्षेत्र में अपना लोहा बुद्धिमानी के कारण मनवा लेता है, यानी बुद्धिमानी पूर्वक जातक हर क्षेत्र में सफल हो, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी भी रह सकती है, क्योंकि आप देखें कि पंचम भाव से 10वें भाव की स्थिति 6वीं वाली हो रही है, तो थोड़ी बहुत सामान्य परेशानी रहती है, लेकिन जातक अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उन परेशानियों से निकल जाता है। समाज में मान सम्मान और यश अच्छा रहेगा, क्योंकि बुद्धिजीवी होगा, तो सीधी सी बात है कि बुद्धिजीवी होने के कारण सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। राज्य से सुख प्राप्त होता है, यानी प्रशासनिक कार्यों में जातक को लाभ होता देखा गया। हालांकि थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है, क्योंकि पंचमेश अपने घर से यहाँ पर 6वें भाव में बैठे हुए हैं। इसके अलावा जातक के अपने माता पिता के साथ संबंध मधुर बने रहते हैं। माता पिता का सहयोग करने वाला, घर की दिक्कतों परेशानियों को समझने वाला ऐसा जातक कहा गया है। आइए अब बात करते हैं कि पंचमेश ग्रह यदि त्रिकोण के भावों के अंदर बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, पंचम भाव का स्वामी यदि पंचम भाव में ही बैठ जाए तो ये काफ़ी अच्छी और श्रेष्ठ स्थिति मानी गई। ध्यान रखिएगा कि ग्रह बलवान होकर बैठा हुआ होना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में जातक संतान के कारण सुखी होता है, अपने ज्ञान का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में कर पाता है, तीक्ष्ण बुद्धि होगी जिसका इस्तेमाल अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वह कर पाता है। कोई ना कोई कलात्मक गुण ऐसे जातकों के अंदर होता है जिसके कारण उसका मान सम्मान और यश समाज में फैलता है। याददाश्त क्षमता ऐसे जातकों की प्राय अच्छी होती है यदि लग्न भाव पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव ना हो, और चंद्रमा भी पाप प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। इसके अलावा जातक अपने माता पिता की सेवा करने वाला होगा। इसके अलावा संतान से भी वह लाभ प्राप्त करेगा, संतान कोई उच्च पद प्राप्त करे, इस बात की संभावना भी बनती है। गहरी सोच का धनी ऐसा जातक कहा जाता है। यदि पंचम भाव पर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव पड़ जाए तो ये सोने पे सुहागा वाली स्थिति होगी। काफ़ी अच्छी विवेक बुद्धि होगी जिसका प्रयोग जीवन काल में वह अपनी उन्नति के लिए और समाज के लोगों के लिए, समाज के दुख दर्द को दूर करने के लिए वह इसका प्रयोग कर पाएगा। तो पंचमेश जितने शुभ होकर बैठे हुए होंगे, यानी कहने का तात्पर्य है किसी अशुभ प्रभाव से मुक्त होंगे और शुभ प्रभाव से युक्त होंगे, तो काफ़ी अच्छा और श्रेष्ठ रिजल्ट देखा जाएगा। क्योंकि पंचम भाव से हम इष्ट का विचार भी करते हैं। पंचम भाव में जो राशि का अंक लिखा होगा उसको स्वामी ग्रह को, जैसा कि आप जानते हैं, पंचमेश कहा जाता है। तो उनके इष्ट की आराधना करने से जीवन में आने वाली विपत्तियों से बचा जा सकता है, यह काफ़ी हद तक उन्हें कम किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं कि पंचमेश यदि नवम भाव यानी भाग्य भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं। मित्रों, पंचमेश ग्रह यदि कुंडली के 90 भाव यानी भाग्य भाव में बैठ जाएं तो ये भी काफ़ी उत्तम स्थिति मानी गई है। इसके कारण जातक धर्मानुसार आचरण करने वाला होगा, स्वधर्म का पालन करने वाला होगा। इसके अलावा तीर्थ यात्राएं ऐसा जातक करता है, धार्मिक यात्राएं ऐसा जातक करता है, धर्म को आगे बढ़ाने वाला होता है, संतान का उत्तम सुख जातक को प्राप्त होता है और बुद्धि से भाग्योदय करता है। विद्वान होगा, संगीत प्रिय होगा, जीवन काल में ख्याति अर्जित करेगा। पंचम भाव का स्वामी यानी पंचमेश जब नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो ये एक प्रकार का राजयोग है जिसके कारण जीवन धन धान्य से युक्त होता है और जातक अपने विवेक का सही इस्तेमाल कर पाता है। पराक्रमी भी होगा, परिश्रमी होगा, जिसके कारण उसका भाग्योदय सहज ही हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि पंचमेश के पास बल होना चाहिए और अशुभ प्रभाव से मुक्त होना चाहिए। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।